कहते हैं कि भारत की लोकतंत्र व्यवस्था 4 स्तंभों पर टिकी है, जिसमें चौथा स्तंभ है मीडिया। हालांकि बीते कुछ सालों में मीडिया के सोचने का नजरिया तो बदला, लेकिन आज भी मीडिया की ताकत ऐसी है जो किसी को भी राजा और किसी को भी रंक बना सकती है। अगर प्रशासन और मीडिया एक साथ आकर काम करे तो क्या मजाल कि कोई दलित की उंगली भी छू जाए। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगी, जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर झारखंड से है, जहां दबंगों ने जमीन पर मालिकाना हक जमाने के लिए एक दलित के घर में घुसकर पहले पूरे परिवार के साथ मारपीट की, फिर घर में लूटपाट करने के बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये घटना झारखंड के चतरा जिले के पथलगड्डा थाना क्षेत्र के बोगासाडम गांव की है, जहां रहने वाले गिरिधारी रजक ने पथलगड़ा थाना में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पिता दीपू बैठा के नाम से 10.4 एकड़ जमीन है, जिस पर उनका घर भी है, लेकिन पिछले कुछ समय से आरोपी उस जमीन को हथियाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सोमवार को देर रात गांव के ही कृष्ण महतो, प्रीतम महतो, छठू महतो समेत 12 लोग उनके घर में कट्टा और तेज धार हथियार लेकर जबरन घुसाए और मारपीट करना शुरू कर दिया। छोटी बहू के साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की और वहीं छोटे बेटे को कुल्हाड़ी से मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो जंगल की तरफ भाग गया। दबंगों ने घर में रखे 3 लाख नगद, जेवरात और मोबाइल फोन भी लूट लिया। सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने तुरंत मामले की संगीनता को समझते हुए आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां दबंगों ने एक दलित युवक की जमीन को हथिया लिया और उसने इसकी शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, तो वहां भी पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। इसके बाद दलित युवक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। दरअसल ये मामला यूपी के मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के संसारपुर से है, जहां तहसीलदार ऑफिस के सामने राजेश जाटव नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों समेत खुद को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। गनीमत है कि उसके माचिस जलाने से पहले ही लोगों ने उसे आकर रोक लिया। पीड़ित दलित का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उसकी हथियाई गई जमीन को वापस करने के लिए प्रशासन कोई कदम उठाए। इस घटना के सामने आने के बाद तहसील ऑफिस में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने बताया कि 3 साल पहले उसके पिता राज बहादुर ने मरने से पहले जमीन का एक टुकड़ा बेचा था और तय हुआ था कि बैनामा करके 10 फीट जमीन पर रास्ता बनाया जाएगा, लेकिन अब उसकी 18 फीट जमीन को हथियाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसडीएम अभिषेक कुमार और सीओ संतोष कुमार ने दूसरे पक्ष को बुलाया और उन्होंने जमीन के सारे कागजात देखे हैं, जिसमें 18 फीट की सड़क दर्ज है, जिस पर सड़क बनाया जा रहा है। लेकिन पीड़ित ने कहा कि उसने झूठ और धोखाधड़ी से 10 फीट की बजाय 18 फीट की सड़क की जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें मजबूरी में आत्महत्या करने की कोशिश जैसे कदम उठाना पड़ा। फिलहाल पुलिस इस मामले में धोखाधड़ी की बात को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इसकी जांच की जाएगी। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां एक दलित युवती के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार सामूहिक किया गया। ये घटना मुजफ्फरनगर में फुगाना थाना क्षेत्र के रहने वाली दलित युवती के साथ पहले गाजियाबाद में और फिर दिल्ली में बलात्कार किया गया। दरअसल पुलिस ने बताया कि पीड़िता रक्षाबंधन के दौरान बागपत जिले के दोघट का रहने वाले समीर, जो कि राखी बेचने के लिए मुजफ्फरनगर के फागुना थाना क्षेत्र में आया था, उससे मिली थी और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इस दौरान 22 सितंबर को समीर ने युवती को बहला फुसलाकर गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुलाया, जहां उसके साथ करने के बाद उसे दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में बिठा दिया गया। लेकिन दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर आलोक मिश्रा ने भी दलित युवती की हालत का फायदा उठाया और नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने तुरंत फुगाना थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई और फुगाना थाने की एंटी रोमियो महिला पुलिस टीम ने तुरंत तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो में ये दोनों ही पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के अंबेडकर नगर से सामने आई है, जहां एक 12वीं की दलित छात्रा की टाई से गला घोंटकर हत्या
के मामले में विवादित होता जा रहा है। ये घटना अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना इलाके की है, जहां 17 साल की रहने वाली दलित छात्रा शनिवार की सुबह घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम बीत जाने पर भी जब वो घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने तुरंत कॉलेज में फोन किया तो पता चला कि छात्रा कॉलेज गई ही नहीं थी। वहीं सहेलियों ने बताया कि उनकी मुलाकात छात्रा से नहीं हुई है, जिसके बाद पुलिस को तुरंत शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए छात्रा की तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के बाद छात्रा का एक जूता घर से आधा किलोमीटर दूर मिला। आसपास खेतों पर तलाश करने पर दूसरा जूता और साइकिल और बैग एक गन्ने के खेत में मिले। वहीं कुछ दूरी पर गन्ने और धान की फसल के बीच छात्रा का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म करके टाई से गला घोंटकर उसकी कर दी गई है। आईजी प्रवीण कुमार और डीएम अनुपम शुक्ला दोनों की टीम साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण का पता चल पाएगा। पीड़ित परिवार को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां दलितों के लिए मीडिया की ताकत ने बड़ा कमाल कर दिया है। केमालदा जिले के रतनपुर गांव के गरीब दलित परिवार पैसे की कमी के कारण दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने में असमर्थ था, लेकिन 11 सितंबर को ईटीवी भारत ने इस मामले में खबर छापी थी, जिसके बाद प्रशासन ने खुद आगे बढ़कर दलितों की मदद करते हुए 1,10,000 रुपए अनुदान दिया और अस्थायी दुर्गा मंदिर के सामने निचले हिस्से में मिट्टी डाली गई और पंडाल बनाया गया। गांव के दलित परिवार ईटीवी को काफी धन्यवाद कर रहे हैं। बता दें कि इस गांव में हर साल दलित परिवार छोटे स्तर पर पंडाल बनाते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण इस बार ऐसा नहीं कर सके थे। उन्होंने शिकायत की थी कि समाज के निचले तबके से होने के कारण पूजा में दूसरे समुदाय के लोग मदद तक नहीं करते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। जिसके बाद पूजा के बंद होने की खबर सबसे पहले ईटीवी भारत ने छापी, जिसका असर साफ देखने को मिला। मीडिया की ताकत ने बता दिया कि अगर मीडिया और प्रशासन मिलकर काम करे तो किसी एक दलित का भी कोई उत्पीड़न नहीं कर सकेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।